बिना कुछ किए कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए। देखिए मैं जानता हूं कि आप सभी ने इसके फॉर्म है वो भर दिए होंगे, और फॉर्म भर दिए हैं तो आपको अपनी तैयारियां वो शुरू कर देनी चाहिए, और तैयारी भी बड़े जबरदस्त तरीके से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की खाकी वर्दी लेनी है तो उसके लिए कम से कम 100 नंबर प्लस स्कोर आपको करना पड़ेगा 120 नंबर में से, तभी आप निश्चित हो सकते हो कि हाँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस तरीके से 100 प्लस स्कोर आप कर सकते हो, 100 प्लस नंबर आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। पूरे वीडियो में बड़ी शानदार प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन हमने इसके बारे में काफी बारे बात की है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आरपीएफ के तैयारी करने वाले सिर्फ 1% स्टूडेंट को ही पता होती है, और आप सभी जानते हो 1% से भी कम स्टूडेंट का इस बार सिलेक्शन होने वाला है जितनी वैकेंसी आपकी आई हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि क्या बनता है, अपनी मेहनत करेंगे तब हम सिलेक्शन लेंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि ये 5 बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अब कोई क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि सभी आते हैं और इस तरीके का वीडियो बनाया जाता है, सभी टीचर्स का आपने देखा होगा, और फिर आपको बोल दिया जाता है कि ये हमारा कोर्स परचेज कर लीजिए, क्योंकि भाई उनको कोर्स बेचना है। अगर वो रियलिटी आपको सच्चाई बता देंगे, आपको आईना दिखाएंगे, तो आप उनका कोर्स नहीं खरीदोगे। उनकी आने वाली जो यूट्यूब पर क्लासेस हैं आप उनको नहीं देखोगे। तो यहां पर मैं कोई भी प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, ना कोर्स के बारे में बात करेंगे ना किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपने नहीं सोची होंगी कि हाँ सच में ऐसा। जब मैं बता रहा हूं ना आप सोचोगे कि हाँ सर सच में ही ऐसा है, हमें इस हिसाब से ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हम आरपीएफ में सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी मेहनत करते हो और बाकी स्टूडेंट से आगे निकलते हो। और लड़कियों के लिए तो इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि लड़कियां हैं आरपीएफ में कम मेहनत कर पाती हैं। अगर आप 80 से 90 नंबर प्लस भी स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए बातें बहुत कुछ होगी, अब बात करते हैं जिस मुद्दे के ऊपर या जिस लिए यह वीडियो बनाया गया उसके ऊपर चलते हैं। देखिए बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको वैकेंसीज वगैरह के बारे में सब कुछ पता है, आपने फॉर्म भर दिया है तो सारी जानकारी आपको है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आपको पेपर पास करना है तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए 3 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, जिसमें आपका मैथ होने वाला है, दूसरा होने वाला है आपका रीजनिंग, और तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका जीके जीएस। ये 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, इतना आपको पता है। इसकी वैल्यू भी आपको पता है कि यहां पर 35 क्वेश्चंस आएंगे 35 नंबर के, इसके भी 35 क्वेश्चंस 35 नंबर के, और इसके 50 क्वेश्चंस 50 नंबर के आने वाले हैं। टोटल ये आपको 120 क्वेश्चंस 120 नंबर का रहने वाला है। साथ में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाले, इतना आप सभी को पता है। अब सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है, सबसे पहली चीज मैं जो आपको बता रहा हूं, देखिए मैंने आपको काफी बार बोला था कि आप इसमें इतना स्कोर कर सकते हो, इसमें इतना स्कोर कर सकते हो। तो 120 में से अगर आपको 100 प्लस स्कोर करना है, और जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं। देखिए मैथ के पेपर का लेवल की बात करें हम, तो ये क्या आता है आपका, ये पेपर का लेवल आता है दोस्तों आपका बिल्कुल मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है। रीजनिंग की बात करें
तो ये आपका मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पेपर आता है। और जीके जीएस की बात करें तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम होता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको? इतना पता चल गया कि कौन सा टॉपिक हार्ड आता है, कौन सा इजी आता है। ओके, तो इसका मतलब है कि पेपर में कहीं पर भी हार्ड नहीं है, सिर्फ यहां पर हार्ड है रीजनिंग में। अब जो स्टूडेंट, वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, सच्चाई है वो तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन एक बात करता हूं, जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर कर लूंगा, या आपको मैंने भी बताया था या बाकी टीचर्स ने भी बताया था कि आप कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सिलेबस ही नहीं पता। पहली चीज ध्यान से सुनना, पहली चीज, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सिलेबस ही नहीं पता कि इसमें आता क्या है। दूसरी चीज, मैंने यहां पर हार्ड लिखा है, तो इसमें जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं या हार्ड टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं, वो यूट्यूब पर कोई भी स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता। अगर कोई टीचर पढ़ाता भी है ना, तो वो पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए टीचर पढ़ाते भी नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई जब तक व्यूज नहीं आएंगे टीचर्स का काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो फिर उनको प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो पढ़ाते भी नहीं है, स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं है। इसलिए क्या है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, जब क्वेश्चंस का लेवल देखोगे ना, आंखें खुली रह जाएंगी, पेपर भी दिखाने वाला हूं। तो आप सोच रहे हो ना कि 35 में से 35 कर सकता हूं, और जो आप एसएससी जीडी की आपने तैयारी की थी, या आपने और कोई भी कांस्टेबल एसआई लेवल की तैयारी की थी, और आप सोच रहे हो उस तैयारी से मैं इस रीजनिंग में 35 में से 35 स्कोर कर लूंगा, कभी नहीं कर सकते। आप 25 स्कोर कर सकते हो, 35 स्कोर आपका नहीं होगा। तो अगर आपको मैक्सिमम इसमें स्कोर करके चलना है ना, आपको ये सोचना है कि इसमें मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है, तो इसमें आपको बहुत कुछ अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी। वो मैं आपको पेपर दिखाऊंगा और बताऊंगा भी आपको वो क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये मान के चलो कि इसमें क्या है कि भाई आप 30 प्लस ही स्कोर करोगे। अब जैसे ही 30 प्लस का नाम आया, स्टूडेंट के दिमाग में हलचल मच गई कि अगर मान लो रीजनिंग में ही 30 प्लस कर रहे हैं तो फिर तो गड़बड़ हो गई। नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, टेंशन मत लो। मैथ की बात करें तो मैथ है आपका मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन फिर भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं अटका देते हैं, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, या उनको सोल्व करने में 4 मिनट 5 मिनट से ज्यादा समय लग रहा होता है, तो उनको आपको छोड़ना ही पड़ता है अगर आपको पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस करने हैं, पूरा पेपर करना है। तो इसका मतलब इसमें भी आप 32 से 33 क्वेश्चन ही मान के चलो कि इतने ही आप कर पाओगे। यानी कि जो आपने सोच रखा था पहले कि मैं 70 क्वेश्चन इसमें से कर लूंगा, भाई मैं मैथ और रीजनिंग की अच्छी तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी है, बस कुछ नहीं करना मुझे, तो आप ये सोच रहे थे कि यहां 70 आ जाएंगे। अब कितना आ रहा है? अब सिर्फ 62 प्लस स्कोर आपका आ रहा है, यानी 8 नंबर आपके यहां पर कम हो गए। मैंने बोला था कि 100 से नीचे लड़कों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो 100 नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब अब 50 में से 38 प्लस स्कोर आपको यहां पर करना पड़ेगा, तभी जाके 120 में से आपके 100 प्लस स्कोर हो पाएगा। और आप सभी इस बात को भी जानते हो कि जीके में 50 में से 38 स्कोर करना आसान नहीं होता। अब तक जो चीजें आपको बिल्कुल आसान लग रही थी, आज रियलिटी आपके सामने आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इससे घबरा जाओ। अरे घबरा गए तो फिर तो आप क्या हो गए, हार मान ली, और हार मान ली फिर तो कहां आप खाकी वर्दी पहनने के लायक हो। आप तो खाकी वर्दी पहनने के लायक हो ही नहीं, अभी से निकल जाओ। क्योंकि खाकी वर्दी पहनने का मतलब क्या है कि आपको हीरो बनाया जा रहा है। आप बहुत सारे लोगों के हीरो बनने वाले हो, आप हमारे हीरो बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप हमारे देश के लोगों की रक्षा करने वाले हो, तो लोगों के लिए तो हीरो ही हुए ना। और एक सही पुलिस वाला हमेशा हीरो होता है, जो देश की रक्षा करता है, देश के लोगों की रक्षा करता है। तो अगर आपको हीरो बनना है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो चलो बात करते। तो फिर कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। सही ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, सही ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है जी, इसमें 38 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है, बाकी जीके में पॉसिबल नहीं होता ना, बाकी एग्जाम्स में, लेकिन इसमें पॉसिबल है।
लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हर सब्जेक्ट में कैसे स्कोर कर सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम मैथ के सिलेबस की यहां पर बात कर लेते हैं। तो मैथ में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये 16 चैप्टर हैं, 15 तो लिखे हुए हैं, ये 16 है। ये 16 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। बस ये 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और एक चीज और, इन 16 चैप्टर को पढ़ने के लिए या बाकी और सिलेबस को पढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ 100 दिन का समय है। और 100 दिन के समय में 100 प्लस स्कोर भी करना है, इस बात को भी याद रख लेना। यानी कि अब है, एक भी दिन आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। तो 100 दिन में कैसे आप पढ़ सकते हो? क्या है कि 15 और एक 16 आपके चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो और वो चैप्टर है आपका प्रतिशत। अगर आप प्रतिशत चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये समझ लो कि आपने आधा अर्थमेटिक कर लिए। हर चैप्टर का 30% आपको आने लग गया, ये समझ लेना। तो सबसे पहले प्रतिशत को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रतिशत को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्रेन हो गया, नाव धारा हो गया और समय दूरी हो गया, इसको इग्नोर नहीं करना है। किसी भी टॉपिक से घबराने नहीं। सबसे पहले जिनको लगता है मैथ से डर, गणित से डर, अपने डर को निकालो। अपने डर को निकालो और सीखो। और हम आपको सिखा भी रहे हैं और बाकी टीचर्स जिनसे पढ़ रहे होंगे वो भी आपको सिखा ही रहे होंगे। किसी भी टीचर से पढ़ो, हर टीचर आपको सिखाने का ही काम करता है। तो ये बात समझ में आ गई। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस ये 16 चैप्टर पढ़ने हैं। आराम से पढ़ते हुए जाओ। पहले चैप्टर जैसे मैंने प्रतिशत का बोला, कैसे करना है, प्रतिशत को पूरा पढ़ो। ठीक है, इसके जितने भी टाइप पूछे जाती हैं, टाइप वाइज इसको कंप्लीट कर लो और फिर कंप्लीट टीचर से पढ़ लो। उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो। जो बोलते हैं ना कि सर जी बिना प्रैक्टिस के काम चल जाएगा, लाइव क्लास देख ली बात बन जाएगी, वीडियो देख लिया बात बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर स्कोर करना है, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत अच्छा स्कोर करना है तभी सिलेक्शन ले पाओगे, तो बहुत अच्छा स्कोर करना है तो पहले टीचर से पढ़िए, फिर खुद प्रैक्टिस करिए। या तो पीडीएफ से कर सकते हो, पीडीएफ से नहीं करना चाहते आप बुक से कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे भी जो भी चीज है उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही आपने सभी चैप्टर को पढ़ते हुए जाना है। आराम से करोगे ना, 90 दिन में ये मैथ आपको रट जाएगा, इस बात को याद रख लेना। सिर्फ 90 दिन में ये रट जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा आपका। ठीक है जी, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मैथ के लिए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे हम बात करेंगे, वैसे क्योंकि प्रमोशन नहीं, सिर्फ क्लासेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब बात आती है रीजनिंग की, क्योंकि मैथ तो बिल्कुल आसान है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस 2-3 चीजें हैं वो कैलकुलेशन की, वो आपको छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको 32 लिखा है। ठीक है, अगर आता है तो, हार्ड आ गया तो, नहीं आता फिर तो आप कर ही दोगे। और कैलकुलेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। देखो, अब मेन मुद्दा है रीजनिंग का। पहले मैं रीजनिंग के बारे में आपको टॉपिक्स दिखाने की बजाय एक बार पेपर दिखाता हूं। ये देखो, एसआई लेवल का छोड़ दो आप, अरे एसआई लेवल का छोड़ो, आप कांस्टेबल लेवल का क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बताओ कर सकते हो आराम से इतने बड़े क्वेश्चंस। और देखो, और एक नहीं आया तो दूसरा भी नहीं आएगा, दूसरा नहीं आया तो तीसरा भी नहीं आएगा। देख रहे हो ये किससे संबंधित क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन किससे संबंधित है? ये वाला संबंध किससे है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ये वाला देखो आप, हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिखेगा। भाई इतनी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पूरे के पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ये सब आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, अगर हम कांस्टेबल लेवल के स्टूडेंट को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना ये सब, तो वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में या सोल्व करवाने में समय लगता है, समझने में समय लगता है। स्टूडेंट इतना दिमाग नहीं लगाता, वो सोचता है मुझे बस इजी इजी मिल जाए। और एक चीज बताता हूं, जो आजकल यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ना, ठीक है, जहां पर आप बहुत सारे लोग देखते हो, देख लेना ऐसे बड़े क्वेश्चंस वहां पर नहीं दिखेंगे। वहां पर वो सिर्फ एनालॉजी करवा देते हैं। देखो ये क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन देखो, मेरी तरफ मत देखो, इस क्वेश्चंस को देखो।
ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बताओ, आप पढ़ने में इंटरेस्टेड होगे? नहीं भाई, पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगे जो स्टूडेंट, कैसे निकलेगा? ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, सिर्फ एक क्वेश्चन है। डेट देख लो, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है 19 जनवरी 2019, सेकंड शिफ्ट का है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। अब मैंने जितने भी 5-6 क्वेश्चंस दिखाए हैं, मुझे लगता है बहुत कम स्टूडेंट को वो आते होंगे। तो भाई अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं पढ़ोगे तो फिर बताओ बात कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना। अब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं देख लो। बैठक व्यवस्था से 3 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने क्वेश्चंस एक सही किया तो 3 सही होंगे, एक गलत किया तो तीनों गलत होंगे। इसका ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो 3 सही हो जाएंगे, एक गलत कर दिया तो 3 गलत हो जाएंगे, ऐसे। उसके बाद आकृति से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 तो ये पूछे जाते हैं कि इनमें से कितनी आकृतियां हैं। 2 आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें ये पूछ लिया जाता है, जैसे अपना एक दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। आकृति जोड़ना, आकृति वाले जितने भी समझ गए ना आप, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में आकृति को लगाना, ठीक है, कौन सी आकृति है इसको पूरा करना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, इसके अलावा श्रृंखला के 4 क्वेश्चन आते हैं। ये तो आप सभी करते रहते हो, मुझे पता है। लेकिन कथन निष्कर्ष आप नहीं पढ़ते, यहां से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये भी आप नहीं पढ़ते, इससे भी 3 क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चन तो ये बता चुका हूं मैं आपको। बाकी तो पासे से 1 क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग ये आप पढ़ते हो, 2 क्वेश्चन आते हैं। सादृश्यता से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। वर्गीकरण से 3 क्वेश्चन आते हैं। रक्त संबंध से 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये अलग तरीके के होते हैं, इनमें से अलग तरीके का होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, ऐसे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से आते हैं। अरे ये वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, दूसरे नंबर वाला, देखो कहां गया, ये रहा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब हर एक टॉपिक में, चाहे वो आपको लग रहा हो कि ये तो इजी है, मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूं, लेकिन वहां से भी अच्छे क्वेश्चंस, अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे उसके बारे में आगे बात करेंगे। आप देखो, कथन और गद्यांश 2 क्वेश्चन आते हैं। आप में से 1% स्टूडेंट भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ता। कथन और निष्कर्ष नहीं है, कथन और गद्यांश से जो मैंने आपको दिखाया था कि पूरे बोर्ड पे एक लिखा हुआ था, दूसरी तरफ क्वेश्चन था, वो था कथन और गद्यांश। बताओ कितने % स्टूडेंट पढ़ते हो? थोड़ी आंखें खुलना शुरू हुई। और ये कांस्टेबल लेवल की बता रहा हूं। एसआई के क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपकी आंखें खुली नहीं, फटी जाएंगी फिर तो। लेकिन कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लोग करते हैं स्कोर, तो कैसे करते हैं? मेहनत से। तो आपको भी क्या करना है, उसके लिए मेहनत करना है। आगे देखो, असमानता वाले क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल हो गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इसको भी मैं गारंटी देता हूं 1% स्टूडेंट भी नहीं पढ़ते। ये बैंक में पूछा जाता है ये टॉपिक। ये जितने भी मैं बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे बैंक के लेवल के हैं, लेकिन आपके आरपीएफ में आते हैं। बताओ कितने टीचर इनको प्रैक्टिस सेट वगैरह में करवा रहे हैं? नहीं करवाते। मैंने आपको कथन गद्यांश बताया, असमानता बताई, और एक और 2-3 टॉपिक हमने और बात की थी, नहीं करवाते। क्वेश्चंस का लेवल भी मैंने दिखाया, चेक कर लेना, नहीं करवाएंगे। और करवा भी रहे हैं इन टॉपिक से तो बिल्कुल इजी। तो उनसे आपको बचना है भाई। देखो एक चीज बताता हूं, लाखों लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें से 5000 से कम का सिलेक्शन होगा। तो अगर आप उनमें से आना चाहते हो तो भीड़ को छोड़ दो भाई। मैं एक चीज दोबारा से बता रहा हूं, जहां पर 10 लाख लोग देख रहे हैं, वहां से सिर्फ 100 सिलेक्शन से ज्यादा वो देते ही नहीं है। कोई भी आप देख लो, 100 सिलेक्शन से ज्यादा उनके नहीं दिखेंगे। और 100 में भी वो स्टूडेंट होते हैं जो कांस्टेबल वाले में, जो बाकी और हाई लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अगर आपको उनसे बचना है तो सही तरीके से तैयारी करो, सिलेबस को पढ़ो, जहां से मिलता है, अच्छा मिलता है, वहां से पढ़ो, भीड़ देख के मत जाओ। उसके बाद देखिए, रेखाएं हैं। आप में से कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ता, लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता है। अगर नहीं पढ़ोगे, पता ही नहीं है आप सारे लोगों को,
तो एक क्वेश्चन तो गया। जो टारगेट ले रखा था 35 में से 35 का, अब कुछ हल्का लगने लगा है, सच्चाई दिखने लगी है आपको। तो ऐसे करना है। तो ये चीज मैं जो समझाना चाह रहा था समझ गए होगे, मुझे आशा है। तो पता चल गया कि रीजनिंग में टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो उन टॉपिक्स को पढ़ो और मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले इतना तो कम से कम करने लग जाओ। प्रैक्टिस सेट वगैरह में नहीं, इजी वाले में नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, उनको सोल्व करके देखना। और मैथ और रीजनिंग में जिस दिन आपका 62 प्लस आने लग जाए, ये समझ लेना कि हां आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही तैयारी कर रहे हो, मैथ और रीजनिंग आपका अच्छा चल रहा है। जो बोलते हैं ना रीजनिंग में पढ़ने की क्या आवश्यकता है, टॉपिक सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगा लो, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में 5-5 मिनट लगा दोगे। 35 क्वेश्चन है, 35 में 10 क्वेश्चंस में भी 5-5 मिनट लगा दी, 50 मिनट हो गई। 1 घंटा तो वो ही निकल गया, बचा क्या? कुछ नहीं। फिर कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, तब आपको बता रहा हूं। अब जीके जीएस के बारे में तो एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा, वरना इसमें बात करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अब पढ़ना कैसे है, देखो पढ़ना कैसे है। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, टॉपिक वाइज। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो टॉपिक वाइज आपने उठाया और उसमें जितनी भी टाइप पूछी जाती है उन सभी को कंप्लीट कर लिया, साथ में प्रैक्टिस कर लिए उन क्वेश्चंस की, उस टॉपिक के क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा, उस टॉपिक के क्वेश्चंस की। और जब आपके 5-7 क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। और प्रैक्टिस सेट से अच्छा है आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देखना, तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी हो रही है या सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी नहीं हो रही। ठीक है जी, तब आपको पता चल जाएगा। और जीके के लिए अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो जो लूसेंट वाली बुक है बस उसको पढ़ते रहो अभी के लिए। और साथ में टॉपिक्स तो आपको पता ही है, और मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, वरना ये वीडियो हमारा बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लेना। लेकिन ये बात समझ में आई, कड़वी कड़वी बातें, सच्ची सच्ची बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखो आपको ये कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको परसेंटेज के बारे में बात की, अगर आप आरपीएफ के लिए परसेंटेज पढ़ना चाहते हो तो मैं इस टॉपिक की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे आपको समझ में आता है, कैसे क्वेश्चंस उससे किए जाते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको काम और समय पढ़ना है उसकी क्लास में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे आप पढ़ लेना। अगर आपको समय और दूरी पढ़नी है तो उसकी क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। और बाकी हमारी और क्लासेज हैं वो आती रहेंगी। अगर आपको मिश्रण पढ़ना है उस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एक कंडीशन है, अगर मैं आपको बता रहा हूं ज्यादा नहीं, अगर आप इस वीडियो पे 2000 प्लस लाइक्स कर देते हो, ज्यादा मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ 2000 प्लस लाइक्स, तो ये सारे के सारे टॉपिक है वो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा दूंगा। और साथ में रीजनिंग के भी सारे के सारे टॉपिक्स, चाहे इसको बहुत कम स्टूडेंट देखे, चाहे 100 स्टूडेंट ही क्यों ना देखे। जो हार्ड है, बैठक व्यवस्था हो गया, कथन निष्कर्ष हो गया, रक्त संबंध हो गया, या जितने हमने रेखाओं के बारे में बात की, असमानताओं के बारे में बात की, गद्यांश के बारे में बात की, हर एक टॉपिक समझा दूंगा। सिर्फ पढ़ा नहीं दूंगा, समझा दूंगा, दिमाग में सेट कर दूंगा। लेकिन सिर्फ उसके लिए टारगेट एक छोटा सा है कि 2000 प्लस आपको लाइक्स कर देने हैं। फिर ये जो पेपर आपको हार्ड लगता है, जो मैंने आपको दिखाया ये वाला पेपर, ठीक है, ये जो हार्ड लगता है आपको, हर एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, हर एक क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही खतरनाक है, हर एक क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही खतरनाक है। देखो जो आप सोच रहे थे ना, मैंने असमानता, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल वाला कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, बताओ कितने स्टूडेंट ने निकाला है? कमेंट करके बताना कितने स्टूडेंट ने इसको निकाला है। और 2000 प्लस लाइक्स कर देना और कमेंट कर देना कौन कौन इन रीजनिंग के टॉपिक्स को, मैथ के टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहता है, तो कमेंट कर देना। बाकी आप जहां से पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि हमारे ये जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।